चले सर, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? सर हम बेड डेट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा सा टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 क्लासेस में इसको कवर कर लें, एटलीस्ट इसके कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लें। ठीक है, बाकी चीजें फिर हम बाद में इंशाल्लाह पास से पे शुरू करेंगे इसकी। बेड डेट सही है सर। अच्छा, बेड डेट होता क्या है यार? देखें, इसकी ना मैं पहले एक डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको ना इसको इस बेड डेट को मैं क्या कहता हूँ। इस बेड डेट को सर मैं कहता हूँ इररिकवरेबल डेट भी। या आप इसको बेड डेट कहें, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं सर? इररिकवरेबल डेट। ठीक है सर। सर अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं आसान अल्फाज में, इट इज द डेट। सर ये एक ऐसा डेट होता है, इट इज द डेट डेट विल नेवर बी पेड। आसान अल्फाज में सर मतलब क्या हुआ? सर इस बात का मतलब क्या हुआ? सर देखिए, मेरा नाम है मोहम्मद शाह आलम। ठीक है सर, हम अकाउंटिंग MSA की कर रहे हैं। ठीक है सर, इन्होंने सेल्स की किसको? ABC को। ABC को। सर हुआ क्या, ये इन्होंने सेल्स की है लेट से 10 मिलियन की। सर मैं आपको ना पूरा पहले केस समझाता हूँ, फिर हम ना कहानी शुरू करते हैं। सर अब ABC को सेल की। सर ABC जो है ना बैंकरप्ट हो गया, कुछ भी हुआ, कोई भी रीजन हुआ, बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, या सर इसकी डेथ हो गई, कुछ भी हुआ व्हाट्सोएवर। और सर मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है? हमें पैसे नहीं मिलेंगे। सर हमें इसके पैसे नहीं मिलेंगे, ये हमने सेल्स की, हमें कोई पैसे इसके मिलने नहीं वाले। सर हम इसको क्या करेंगे? सर हम इसको कहेंगे कि यार ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया डेट, हमारा उधार हमें हमारे ऊपर नहीं, मतलब अब हमें इसके कोई पैसे ही नहीं मिल पाएंगे। ठीक हो गई बात? क्या ये बात समझ आती है? सर मुझे एक बात बताएं गौर से सोचकर, कि ये बैड डेट जो है सर, ये बिजनेस के लिए क्या है? सर ये बिजनेस के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। यकीनन ये एक एक्सपेंस होगा ना मेरे प्यारे भाई। सर मुझे एक बात और गौर से सोच के बताइएगा, बहुत ज्यादा गौर से सोच के बताइएगा कि सर ये एक्सपेंस जो है, सर ये एक्सपेंस जो मैंने जब सेल्स की होगी, क्या मुझे सब पता होगा? नहीं पता होगा सर, नहीं पता होगा। ठीक है, अब सर क्या मसला होगा? सर देखें, अब जब मेरा ये बैड डेट हो गया ना इनकर, तो मैं इसकी एक जनरल एंट्री पास करूंगा। क्या जनरल एंट्री पास करूंगा सर? सर मैं ये कहूंगा बैड बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, और सर क्रेडिट क्या करूंगा? सर मैं क्रेडिट क्या करूंगा? सर मैं ट्रेड रिसीवेबल, जो मुझे अमाउंट लेना था ना, अब तो वो मुझे मिलेगा ही नहीं। सर मुझे यकीनन ट्रेड रिसीवेबल को खत्म करना पड़ेगा। तो सर मैं ट्रेड रिसीवेबल को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। क्या ये बात समझ आती है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। मैंने अभी सिर्फ एक जर्नल एंट्री बना के दिखाई है आपको। क्लियर सर, डन, जबरदस्त। बढ़ जाऊं आगे? चलें सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैंने बेड डेट की अभी क्या बताई आपको? जर्नल एंट्री। सर मैं एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि यार क्या हुआ। एक सवाल देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2023, कंपनी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर फहीम। ठीक है। ठीक है, ऑन 30 जून 2023, मिस्टर फहीम हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट। सर ये बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए, और सर आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। सही है।
एंड सही है। आपको अब अमाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री बना देंगे सर इसकी, जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जनरल एंट्रीज बना लेते हैं इसकी। देखिए सर, मैं अगर पूरी जनरल एंट्री बनाऊं, सर मैंने क्या किया होगा। सर मैंने 1 जैन को 23 को एक एंट्री बनाई होगी, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल और मिस्टर फहीम डेबिट। ठीक है। मिस्टर FAH EE M, मिस्टर फहीम क्रेडिट सर कितने से कितने की सेल्स की। सर सेल्स का अमाउंट तो लिखा ही नहीं आपने। सर आपने 7 लाख की सेल्स की है। ठीक है, 7 लाख से ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गया सर। सर क्रेडिट किया क्या होगा आपने सेल्स को। ठीक है। सही है सर। सर अब जब ये राइट ऑफ करना पड़ेगा, सर अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एज अ बैड डेट एक्सपेंस बुक कर लूंगा, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, यानी कि रिकवरेबल डेट डेबिट जो भी लिख दें आप। ठीक है। और सर मेरे पास क्रेडिट कौन होगा। सर मेरे पास क्रेडिट होगा ट्रेड रिसीवेबल। मैं इसको लंबी नहीं कर रहा, मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, इतना लंबा लिखेंगे हम खामखा। कॉपी। सर यहाँ पर आप कर लें पेस्ट। डन सर। कलर आपको चेंज करना पड़ेगा यकीनन, ग्रीन कर लेते हैं इसको। पूरे को चेंज करके आप रेड कर दो। सही है सर, और अमाउंट आ जाएगा मेरे पास 7 लाख। सर इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। मुझे बताएं, कोई मसला। ये कौन सी डेट को एंट्री बनी होगी सर, ये एंट्री बनी होगी 30 जून को, 30 जून को वो डिक्लेयर हो गए थे बैड डेट। तो सर मैंने इनकी एंट्री बना के इनको खत्म कर दिया। अब सर अगर मैं 2 T अकाउंट्स बनाऊं, जरा मेरे 2 अकाउंट्स देखिएगा गौर से। सर अगर मैं पहला अकाउंट बनाता हूँ, मैं अब आपकी ना सर मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आप इतनी मेहनत करी थी किस पे, जनरल एंट्रीज पे, वो पता चलेगा। सर मैं सबसे पहले एक अकाउंट बना रहा हूँ बैड डेट का। अभी मैंने आपको एक बात बताई, आप अगर मेरे साथ हैं तो मैंने आपको भी एक बात बताई कि बैड डेट है क्या। सर मेरे पास बैड डेट है क्या, अभी अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। मुझे बताएंगे बैड डेट क्या है, एक कंपनी के लिए क्या है। एक्सपेंस है, इनकम है। सर ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इनकम है, जल्दी बता दें। सर बैड डेट कंपनी के लिए इनकम कैसे हो सकती है, नुकसान है ना प्यारे भाई। कंपनी को पैसे मिलने थे, नहीं मिले, नुकसान। कंपनी सोच के बैठी हुई थी, कंपनी ने सेल्स की, कंपनी ने सोचा एक इनकम है मेरी, कंपनी ने इनकम रिकॉर्ड कर ली। कंपनी सोच रही थी पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, कंपनी ने तो अज्यूम किया हुआ था कि पैसे मिलेंगे। सर पैसे नहीं मिले, हाउ डिड इट बिकम इनकम। सर ये इनकम कैसे हो सकती है। सर ये तो एक नुकसान है, एक्सपेंस है ना। क्या ये बात समझ आती है। ये बैड डेट और मैंने लिखा हुआ भी एक्सपेंस। सही है, बैड डेट एक्सपेंस लिखा हुआ भी है मैंने, बैड डेट एक एक्सपेंस है, ठीक है, बैड डेट एक खर्चा है। मैंने ऊपर भी लिखा था कि सर आप सोच के बैठे हुए थे मिस्टर फहीम से 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। सर ये इनकम है, नुकसान है। सर ये तो डेफिनेटली एक्सपेंस होना चाहिए। इज दैट क्लियर। यस या नो में जवाब दें। यस। सर अब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने क्या किया होगा सर, मैंने जब इनको सेल्स की होगी मैं उसकी एंट्री बैड डेट के अकाउंट में डालूंगा। जब मैंने सेल्स की होगी मैं उसकी एंट्री बैड डेट के अकाउंट में डालूंगा। नहीं सर, सेल्स के अकाउंट में डालेंगे, बैड डेट के अकाउंट में क्यों डालेंगे आप उसकी एंट्री। सही है। तो सर मैं क्या कहूंगा, मैं बैड डेट के एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा, कितने से सर, 7 लाख से। बैड डेट एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया 7 लाख से। सर रेफरेंस क्या लगेगा, ट्रेड रिसीवेबल, और आगे मैं मिस्टर F लिख रहा हूँ। ठीक है सर। अब इसको बैलेंस करेंगे। अब मुझे जरा बैलेंसिंग बताएं, मैं यहाँ पर बैलेंस CD लिख सकता हूँ। सर ये बैलेंसिंग इसी तरह होगी ना कि सर यहाँ पर आएगा 7 लाख, यहाँ पर भी आएगा 7 लाख, एंड देन सर
मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पर आएगा बैलेंस सीडी। सर मैं सही कर रहा हूँ ना? और सर यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस बीडी। सर ये मैंने सही किया है ना? यही मैंने बताया था ना आपको? सर मैंने यही बताया था आपको कि पक्की बात है मैंने सही किया है। एक दफा और सोच लें। क्या ये मैंने बैलेंसिंग इसकी सही की है? सोचें सर, सोचें। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, ये गलत की है सर। ये किसका अकाउंट है? सर ये एक्सपेंस का अकाउंट है प्यारे भाई, एक्सपेंस का अकाउंट है। एक्सपेंस के अकाउंट में बैलेंस सीडी बीडी नहीं होता। ये इनकम स्टेटमेंट में जाकर क्लोज हो जाएगा। क्या ये बात याद आ रही है? देखें कैसा कनेक्ट हो रहा है। अब पहला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, अब आपको पता चल रहा है उसकी प्रैक्टिकल मतलब कहाँ पर काम आ रहा है वो। सही है ना? अब ये इनकम स्टेटमेंट में जाकर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा सर कनेक्ट करना है चीजों को। ये आएगा मेरे पास इनकम स्टेटमेंट में। सर कितने से? सर 7 लाख से। ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। अब ये अकाउंट फर्दर आगे मूव ऑन नहीं होगा। अगले साल फिर इसी तरह का एक टी अकाउंट बन जाएगा। सही है सर? ये समझ में आती है बात? अगर ये समझ में आती है तो मैं एक और अकाउंट बनवाता हूँ। अगर ये बात समझ आ जाती है तो मैं एक और टी अकाउंट बनवाता हूँ, और वो होगा ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर फहीम का। अब गौर से देखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर फहीम। सर मैंने यहाँ पर 1 जनवरी को क्या एंट्री डाली होगी? सर मैंने 1 जनवरी 13 को सेल्स किए हैं, तो सर मैंने सेल्स को ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट किया होगा यहाँ पर 7 लाख से। 1 जनवरी 23 को रेफरेंस आएगा सेल्स का। सर फिर ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? सर ये मुझे बैलेंस पूरा राइट ऑफ करना पड़ा। तो सर मैं यहाँ पर आऊंगा 30 जून को, गौर से देखिएगा। 30 जून को 23 को मैं यहाँ पर एक एंट्री डालूंगा बैड डेट के नाम से। सर मैंने ऊपर एंट्री बनाई भी है ये नहीं। सर मैंने बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया, ट्रेड रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट किया, रेफरेंस लगाया बैड डेट एक्सपेंस का। और सर मैंने ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। सर कितने से? 7 लाख से। सर मुझे बताएं क्या कोई बैलेंस कैरिड आएगा? सीडी आएगा? नहीं सर, नहीं आना चाहिए क्योंकि अकाउंट पूरा बैलेंस है। डन। सर क्या ये केस समझ में आया आपको? डन है सर? यस या नो में जवाब दें। यस 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 यस। टाइम नहीं लिखा हुआ आ रहा। चले अब एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा अब ना केस समझिएगा। सर केस में क्या हुआ? सर हमने कंपनी कंपनी ना सेल्स की किसको? मिस्टर फहीम को। और ना 30 जून 23 को क्या हुआ? कुछ पूरा का पूरा बैलेंस देखिए बैंक हुआ है। और ऑल द बैलेंस, हमने पूरा बैलेंस राइट ऑफ कर दिया, सारा बैलेंस राइट ऑफ कर दिया। मतलब खत्म कर दिया सारा बैलेंस। सर अब ना मैं एक केस समझाता हूँ। सर अब एक प्रैक्टिकल केस है, समझिएगा। सर क्या हुआ? ये मैं हूं। मेरा नाम है MSA। सर मैं अपना केस बहुत अच्छी तरह समझना है। सर मैं एक बिजनेस चला रहा था, ठीक है, एज अ सोल ट्रेडर। सर मेरे पास कुछ पीपीई थे। देखिए सर मेरे पास कुछ पीपीई थे। पीपीई क्या होता है? मैं इसको आसान अल्फाज में लिखता हूँ, नॉन करंट एसेट से। सर मेरे पास कुछ नॉन करंट एसेट थे 1 मिलियन के। ठीक है सर। सर मेरे पास कुछ करंट एसेट्स थे। वो थे 550,000 के, या 550,000 ही रखे। चलिए। सर मेरे पास फिर कुछ लायबिलिटीज थी। सर मेरे पास एक लायबिलिटी थी नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। सर वो थी 7 लाख की। या एक काम करें, इसको कर लें 13 लाख। और सर मेरे पास कुछ करंट थी। करंट पोर्शन था, वो था
5 लाख का। सर अब आपने ना कॉन्सेप्ट को समझना है सिर्फ, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ सर, ये कॉन्सेप्ट ना पेपर में आएगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सर होगा क्या, देखिए आमतौर पे यही होता है ना, गौर से सोचें। देखें हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के पड़े हुए हैं? सर मेरे पास टोटल एसेट्स जो पड़े हुए हैं, मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के पड़े हुए हैं? सर 1050,000 के पड़े हुए हैं। ये बात समझ आती है सर? मेरे पास टोटल एसेट्स रखे हुए हैं, कैसे आए सर? सर ये एक एसेट ये रहा, और सर दूसरा एसेट ये रहा, ऐसे ही आए। सर ये एक एसेट ये रहा, और दूसरा एसेट ये रहा, डन है, ऐसे ही आए। ठीक है। सर मुझे एक बात बताएं, क्या ये एसेट सोल्ड होंगे? हाँ सर, जब कंपनी बैंकरप्ट होगा बंदा, सर ये एसेट बिकेंगे, कितने के बिकेंगे सर? जितने के भी बिके। सर मान लें आपके ये एसेट बिक गए 11 मिलियन के, 1.1 मिलियन के, सॉरी 11 मिलियन नहीं, 1.1 मिलियन के, यानी कि 11 लाख रुपीज के। सही है, ये एसेट्स बिक गए। सर फिर लाइबिलिटीज आई। अब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। सर जब मेरे ये एसेट सोल्ड हुए, अब मैं इस पैसे को क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे ये अलाउड है कि ये मैं एसेट सोल्ड कर कर ये पैसे अपनी पॉकेट में रख सकता हूँ, पूरे पैसे? क्या मैं ये पूरे पैसे अपने पॉकेट में रख सकता हूँ? बोले। नहीं सर, नहीं 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 सर, इससे क्या करना है आपको? आपको अपनी लायबिलिटीज पे करनी है। सर आपकी टोटल लायबिलिटीज कितनी है? सर आपकी टोटल लायबिलिटीज कितनी है? सर आपकी टोटल लायबिलिटीज है 1.8 मिलियन। सर कुछ इधर से आएगा और कुछ इधर से आएगा, डन है। आ गई है ना? सर यहाँ पर कुछ इधर से आएगा, यानी कि ये अमाउंट है, और सर यानी कि ये अमाउंट है, डन है सर। अब सर होगा क्या? सर मैंने एसेट्स बेचे, एसेट्स सोल्ड, 11 मिलियन के वहां से पैसे आए। अब मैंने लायबिलिटी पे ऑफ की, कितने से सर? 18 मिलियन से। सर अब होगा ये, मेरे पास शॉर्टफॉल कितने का? सर मेरे पास शॉर्टफॉल है ना, पैसे कम है। सर शॉर्टफॉल है। सर शॉर्टफॉल कितने का है? सर मेरे पास 6 से 7 है, 7 लाख का शॉर्टफॉल है सर। सर अब मेरी बात को गौर से समझिएगा। सर ये जो करंट लायबिलिटीज वाले होंगे, नॉन करंट लायबिलिटी वाले होंगे, सर इनको कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, पूरा का पूरा राइट ऑफ उस वक्त हो सकता है बंदा ही गायब हो जाए। ठीक है, कुछ पैसे सारे एसेट वैसेट लेके गायब हो जाए तब पूरा राइट ऑफ होगा, वरना तो एसेट सेल होंगे। कुछ ना कुछ तो पे ऑफ आएगा ना। देखिए लायबिलिटी में कुछ ना कुछ तो पे ऑफ आ रहा है ना। ये 11 मिलियन की तो लायबिलिटी तो पे हो रही है ना, आउट ऑफ 1.8 मिलियन। सर 1.1 मिलियन की तो लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है ना, कुछ तो पैसे मिल रहे हैं उनको। सर हो सकता है उनके डेट के शेयर में मिले, किसी भी शेयर में मिले, ऐसा है या नहीं है? ये बात समझ आ रही है? मैंने इतनी लंबी एग्जांपल क्यों की? क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझानी थी कि कुछ ना कुछ तो पे हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पे हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, आपकी जेब में आ रहा है। ठीक है। अब सर मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अब मैं इसकी इसी केस को बता रहा हूँ। ठीक है। सर अब ना इधर ही इसी केस में मेरे एक क्रेडिटर थे, जिब्रान। जिब्रान ने मुझे क्या किया था? सर इनसे मैंने की थी परचेजेस ऑन क्रेडिट। जाहिर है अगर मैं कैश पे करता तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, सारे तो सारे पैसे मिल गए, और तो पहले जिस दिन काम हुआ उसी दिन मिल गए पैसे। सर मैंने 4 लाख की, मैंने 4 लाख की परचेजेस की थी। सर मैंने क्या एंट्री, जब मैंने परचेजेस की होगी तो मैंने क्या एंट्री डाली होगी? सर मैंने क्या एंट्री डाली होगी? सर मैंने किया होगा परचेजेस डेबिट, और सर मैंने ट्रेड पेबल को क्रेडिट कर दिया होगा 4 लाख से। सर अब हुआ क्या? कर कराकर सारी चीजें कर कराकर, सारी चीजें कर कराकर मुझे ये पता चला, जिब्रान भाई को जो मुझे पैसे देने थे ना,
जिब्रान भाई को जो मैंने पैसे देने थे सर, उनके 4 लाख रुपीज में से, सर उनके 4 लाख रुपीज में से कितने, सर उनके 4 लाख रुपीज में से 20% उनको मिल जाएंगे, बाकी उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। 80% को राइट ऑफ करना पड़ेगा, 20% रिकवरेबल है। ठीक है, 20% रिकवरेबल है, 80% आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सर ये बात समझ आती है, इंटरेस्टिंग चीज है। सही है। सर अब क्या होगा, सर अब जिब्रान भाई जो है वो सोचेंगे, जिब्रान भाई की मैं बात कर रहा हूँ सर, वो ये सोचेंगे ना कि सर मुझे पैसे मिलने कितने, सर मुझे पैसे बैंक से, अब मेरे पास पैसे आएंगे कितने बैंक पे, सर 4 रिकवरेबल पैसे कितने, तो रिकवरेबल रखें। सर उनके पास रिकवरेबल पैसे कितने, सर वो बोलेंगे कि यार मैंने 4 लाख की सेल्स की थी, आउट ऑफ दिस 20%, 20% मुझे मिल जाएंगे, 80,000 मेरे पास मिल जाएंगे। मुझे राइट ऑफ कितने करने पड़ेंगे, सर मुझे राइट ऑफ करने पड़ेंगे 4 लाख का 80%, जो कि आएगा अप्रोक्सीमेटली 3,20,000। सर अब वो एंट्री क्या बनाएंगे, सर जो पैसे मिलेंगे उसकी एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितने से सर, बैंक डेबिट कितने से, 80,000 से। और ट्रेड, ये मैं जिब्रान भाई की बुक में बना रहा हूँ, वो ट्रेड रिसीवेबल करेंगे MS से, क्रेडिट करेंगे 80,000 से। सही है सर। और सर बाकी का अमाउंट, बाकी का 3,20,000 सर वो राइट ऑफ करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा। सर वो बोलेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 3,20,000 से। एंड देन सर मेरे पास क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा सर, ट्रेड रिसीवेबल MS से। सर अब अगर मैं ये बात करूं, मैं बोलूं यार यहाँ पर मुझे टी अकाउंट की मदद से भी करके बताओ सारी चीजें, तो सर हम टी अकाउंट की मदद भी बन ले लेते हैं। सर मैं सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पर, ट्रेड रिसीवेबल MSA। सर यहाँ पर क्या होगा, पहले मैं इनको सेल्स करूंगा, तो मैंने क्या किया होगा, सेल्स परचेजेस किए हैं, मतलब जिब्रान भाई ने क्या किया होगा, यकीनन सेल्स की होगी, है ना सर। ये जिब्रान, ये तो मैंने अपनी बुक्स में एंट्री बनाई है। ठीक है, जिब्रान भाई ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाई होगी, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इनकी बुक्स की भी एंट्री बना के देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाए। सर इसको थोड़ा सा नीचे लिया, ज्यादा नहीं लाए। ओहो, ये तो बहुत ही थोड़ा सा आया नीचे। मेरा ख्याल है इतना नीचे काफी। जी सर, मेरा ख्याल है इतना नीचे काफी है। सर जब मैंने, जिब्रान भाई ने जब सेल्स की होगी, जब सेल्स की होगी जिब्रान भाई ने, तो क्या एंट्री डाली होगी, जब इन्होंने सेल्स टू MSA किया होगा, तो सर इन्होंने क्या एंट्री डाली होगी, सर इन्होंने कहा होगा ट्रेड रिसीवेबल MSA, कितना अमाउंट है सर, 4 लाख का डेबिट, और सेल्स क्रेडिट 4 लाख से, सर ऐसा हुआ होगा, डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा। सर अब आप इधर इनके अकाउंट को बना रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल MSA के, सर आप यहाँ पर रेफरेंस लगाएंगे सेल्स का 4 लाख से। सर यहाँ पर आपको कुछ पैसे बैड डेट से रिकवर हो गए, ओ रिकवरेबल अमाउंट है तो आप उसको रिकवरेबल लिख दें, या फिर आप लिख दें क्या, बैंक 3,20,000। और सर आप यहाँ पर बैड डेट लिख दें, बैड डेट कितने हो गए सर, बैड डेट एक्सपेंस, इनफैक्ट 320 का बैड डेट हुआ है, 80 का अमाउंट रिकवर हुआ है। सर ये सब कुछ कर करा कर अगर आप चेक करेंगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा बैलेंस। डन है सर, बताएं मुझे। केस क्या था सर, कहानी क्या थी सर, कहानी ये थी कि यार पूरे पैसे नहीं रिकवर हुए, पैसे पूरे पैसे नहीं बैड डेट हुए, थोड़े बहुत बैड डेट हुए, बाकी थोड़े बहुत रिकवर हो गए। सही है, कहानी ये थी।
ये कहानी समझ में आती है? तो मैं आपको एक और छोटा सा केस दे देता हूँ। सर क्या हुआ? ऑन 1 जनवरी 2023, सेल्स सेल गुड्स टू सोल्ड गुड्स टू सोल्ड सेल लिखा, सोल्ड गुड्स टू करीम। सर कितने के आपने बेच दिए सर गुड्स? 840 के। ठीक है। फिर क्या हुआ? ऑन फर्स्ट जून ऑन 1 जून 2023, he paid only 168 by check in full settlement। फुल सेटलमेंट, SETTLEMENT। डन है सर। ठीक है, आपने क्या करना है सर? आपने जो है ना जर्नल एंट्री बनानी है बस। सारी ऑल प्रिपेयर ऑल रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स। ठीक है। आए सर इसको देखते हैं। सर इसको देख लेते हैं जरा जल्दी से। सर मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? सबसे पहले सर मैंने सेल्स की, मैं यहाँ पर 1 जनवरी को, अच्छा जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर 1 जनवरी को क्या कर रहा हूँ सर? मैं 1 जनवरी 23 को, 33 नहीं सर, 23, मैं क्या खाऊंगा सर? मैं खाऊंगा ट्रेड रिसीवेबल करीम डेबिट 840 से, और सेल्स क्रेडिट 840 से। डन है सर? यस या नो में जवाब दीजिएगा। सर अब ना मैंने एक ये काम ना एक सिंगल एंट्री में कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास पहले मैं दोनों एंट्रीज बना रहा हूँ। मैंने कहा उसने कितने पैसे पे किए सर? 168। सर मैंने बैंक को डेबिट किया 168 से, और मैं क्रेडिट किसको करूंगा सर? सर मैं ट्रेड रिसीवेबल करीम को क्रेडिट कर दूंगा। सही है सर, मेरी ये पहली एंट्री है। अच्छा ये एंट्री सही है बिल्कुल, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। सर मैंने 168 से इसको क्रेडिट कर दिया। ये कब हो रहा है? 30 जून को। 30 जून 23, फिर 33 लिख दिया। सर फिर एक और एंट्री बनेगी इसी 30 जून को। सर मैं बैड डेट एक्सपेंस को मैं डेबिट कर दूंगा। सर कितने से? सर मेरे पास 840 की सेल्स हुई, 168 उसने पे की है। सर इन इसका इन दोनों का डिफरेंशियल क्या आ रहा है, जरा मुझे बताएंगे जल्दी से? 840 माइनस 168 दैट इज इक्वल्स टू, 840 में से 160 गया तो ये बच गया 7 732 का मैं बेड डेट कर दूंगा। 672 पक्की बात है? हाँ हाँ, 672 सर, माजरत मैंने भंड मारा है सर। 672 से मैं ये डेबिट कर दूंगा, और सर मैं क्रेडिट कर दूंगा किसको? ट्रेड रिसीवेबल करीम को। कितने से सर? 672 से। सर क्या ये जनरल एंट्री समझ में आती है? फिर 33 लिख दिया सर आपने। 23 सर, 23 सर, सही है। सर अब सर अब सर अब सर अब सर अब सर अब जो है ना, मैं एक ही एंट्री में ये और करके मैं पास करके दिखाता हूँ आपको। सर देखिए बैंक से पैसे कितने आए? सर बैंक से पैसे आए 168 के। सही है सर। सर मेरे पास बैड डेट कितने से हुआ? सर मेरे पास बैड डेट एक्सपेंस हो गया 672 से। सर बाकी बाकी क्या हुआ? सर बाकी आपने पूरा का पूरा क्रेडिट कर दिया ट्रेड रिसीवेबल को। सही है सर। कितने से सर? सर आपने एट कितने से? 840 से ट्रेड रिसीवेबल को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। सर इज दैट क्लियर? सर यू कैन डू इन आइदर वे। डन है सर।
और सर ये 30 जून 23 को ये काम हो रहा होगा। सर मैं ऑल रेलेवेंट जर्नल लेजर्स नहीं बना रहा, देखिए दो बना रहा हूँ। यकीनन आप बैंक का भी बना के उसका एक्सट्रैक्ट दिखा सकते हैं। सर मैं पहले बैड डेट का बना देता हूँ। बैड डेट का लेजर छोटा सा ही बनता है हमेशा। सर यहाँ पर आप बनाने बैड डेट का। सर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होगा। रेफरेंस क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल करीम। अमाउंट कितना होगा सर? 168। और सर ये इनकम स्टेटमेंट से क्लोज हो जाएगा ईयर एंड पर। और सर मेरे पास ये अकाउंट हो जाएगा बैलेंस। डन है सर, कोई परेशानी मसला टेंशन? सही है सर। चलें सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और सर अब हम बनाने जा रहे हैं किसका अकाउंट? ट्रेड रिसीवेबल का, मिस्टर करीम का। ट्रेड रिसीवेबल करीम। सर आपने इनको सेल्स की थी 1 जनवरी 23 को। सेल्स की थी सर कितने से? सर आपने 840 की सेल्स की थी। सर 30 जून को क्या हुआ? सर 30 जून को कुछ अमाउंट आपको रिसीव हुआ। कितने से सर? 168 से अमाउंट रिसीव। अरे यार बैड डेट 168 नहीं है भाई, बैड डेट 672 है, बड़ी माजरत सर। बैड डेट 672 है। आपने बताया भी नहीं मुझे। सर आप देखें बनाए मेहरबानी यार सही से। सर 30 जून को क्या हुआ सर? आपके पास कुछ बैड डेट हो गया 672 से। और सर बाकी का अमाउंट आपने बैंक से रिकवर कर लिया, जो उन्होंने पे किया था सर वो दिस। और सर 30 जून को आपके अमाउंट हो गया टैली। ना कोई रिसीवेबल था, कुछ भी नहीं था। 840 और 840। सर क्या ये केस समझ में आता है आपको? यस या नो में जवाब दें प्लीज। चलें सर, अब हम एक बात करते हैं, अब हम छोटा सा और काम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज की और अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे हैं। सर वो क्या है? सर वो क्या है? सर वो है बैड डेट रिकवर्ड, यानी कि इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड। आए सर जरा इसको देखते हैं, अब जरा। बैड डेट या इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। सर क्या मतलब हुआ? सर वो कह रहा है आपने प्रीवियसली एक अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया था, आपने कहा था यार मुझे ये पैसे नहीं मिलने। फिर क्या हुआ? सर क्या हुआ सर? कुछ पैसे मिल गए, कैसे मिल गए सर? अभी जरा इसको देखते हैं। सर केस क्या हुआ? सर हम लिखते हैं यहाँ पर आर द डेट्स। ये एक ऐसे डेट्स होते हैं, उधार होते हैं, ठीक है, दैट वर रिटर्न ऑफ, जो कि आप राइट ऑफ कर देते हैं। सही है, दैट वर रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। डन है सर। अब क्या हुआ? बट आर नाउ पेड। सर कस्टमर के पास पैसे आ गए, उसने कहा यार नहीं, बुरी बात है यार, किसी के पैसे नहीं खाने चाहिए। ठीक है, ले जाके दे दिया उसने। सर होता क्या है? सर जरा ना इस केस को समझिएगा, मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ। दिस राइट ऑफ इज बेस्ड ऑन अ जजमेंट। सर ये आपकी जजमेंट पर बेस्ड होता है। आप कहते हैं यार पैसे नहीं मिल पाएंगे, इतने नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ये एक जजमेंट पे बेस होता है, ऑन अ इज बेस्ड ऑन अ जजमेंट। सर हुआ क्या? सर आपकी जजमेंट गलत भी तो हो सकती है। दैट मे टर्न आउट टू बी रॉन्ग। दैट मे टर्न आउट टू बी रॉन्ग। सही है।
सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपना पूरा का पूरा उधार भी देकर चला जाता है सर। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लीजिएगा। हुआ क्या सर, हुआ क्या? सर मैंने ना सेल्स की। सर मैंने सेल्स की एक बंदे को, जिसका नाम था ABC। सही है सर, मैंने सेल्स कर दी इसको। ठीक है सर। सेल्स कितने की मैंने? सर मैंने इनको सेल्स की 1 मिलियन की या 1 लाख की, लेट से। सर ये ABC वाले भाई साहब जो है वो क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए। लेकिन इनके पास एसेट्स थे, बहुत अच्छी कंडीशन में थे। मैंने कहा यार मुझे लगता है ये है कि यार ये जो 1 लाख की जो मैंने इनको सेल्स की थी ना, इस 1 लाख की सेल्स में से मुझे लगता ये है कि यार 30% तो वो नहीं पे कर पाएंगे। ठीक है, 30% तो वो मुश्किल है पे कर पाए। बाकी 70% मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया होगा? सर मैंने जो है ना राइट ऑफ कितने को किया होगा? 30% क्या है, 30% जो है मैं सोच रहा हूँ कि राइट ऑफ है। ठीक है, राइट ऑफ है, 30% को मैंने राइट ऑफ करना था। मैंने क्या कर दिया? मैंने बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया, बैड डेट डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। सर कितने से? सर मैंने 30,000 से इसको डेबिट कर दिया होगा। और सर मैंने ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया होगा। सर वो कहता है कि हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ? ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्या कर दिया? आपने 30,000 से क्रेडिट कर दिया। सर एक्चुअल में क्या हुआ? आपको ज्यादा पैसे मिल गए। आपको या तो पैसे, आपने बेड डेट एक्सपेंस जो किया था ना, सर हो सकता है उसने 80% पे कर दिए। सर हो सकता है उसने 90% पे कर दिए, सिर्फ 10% राइट ऑफ करना रहा। सर आपने राइट ऑफ कितना किया हुआ है? सर आपने 30% राइट ऑफ किया हुआ है, 30%, यानी कि आपने 30,000 राइट ऑफ किया हुआ है। सर हो सकता है, सर हो सकता है, ये भी तो हो सकता है उसका एक्चुअल में जो आपका बेड डेट का इम्पैक्ट है वो 20% आए या 10% आए, 90% आपकी रिकवरी हो जाए। तो सर ऐसे केस में क्या होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। केस समझ आया? सर केस ये हुआ कि आपने 1 लाख की सेल्स की थी, दोबारा बोल रहा हूँ, उसमें से 30% आपने राइट ऑफ कर दिया। आपने कहा यार मुझे लगता है ये सिंस इसके अच्छे एसेट्स भी हैं, 70% रिकवरी हो जाएगी। सर उसके एसेट बहुत अच्छे थे, आपकी 90% रिकवरी हो गई। ठीक है, तो आपने तो एक्सपेंस कितने का बुक किया हुआ है? 30,000 का। सर अब आपको एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब कैसे कम करेंगे, क्या करेंगे, इनकम बनाएंगे, क्या करेंगे? सर ये हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। कैसे दोबारा बोल रहा हूँ सर, 30% का आपने रिकॉर्ड किया था एक्सपेंस, सर फिर क्या हुआ? सर एक्सपेंस उसने कहा कि यार नहीं यार, अच्छे एसेट थे उसके, उसके कितनी हो गई रिकवरी? सर आपकी आपने कहा था 70% रिकवरी होगी। आपकी एक्चुअल में जो रिकवरी हो गई सर वो मोर देन 70, 80% हो गई, 90% हो गई। आपने इस केस में अज्यूम क्या किया हुआ था कि रिकवरी होगी कितनी? सर रिकवरी जो है वो आपकी होगी 70%। सर एक्चुअल में रिकवरी कितनी हो गई? 80%। एक्चुअल में रिकवरी क्या हो गई? 90%। इवन 100% भी हो सकती है। सर इस केस को हमें देखना है कि हम अगर 70% रिकवरी हुई, 80% रिकवरी हुई, 90% हुई, सर ये अगर सर और ज्यादा बैड डेट हो गया, मतलब 40% हो गया या 50% हो गया डेट, सर आप मजीद एक एंट्री पास करेंगे दोबारा 20,000 से, लेट से 50% हो गया, सर आप बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन सर अगर रिकवरी हुई, यानी कि आपकी एक्सपेंस जो आपने किया था उसकी रिकवरी हुई, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।